हरे कृष्ण। रामायण की ये प्रसिद्ध घटना तो आप जानते ही हैं कि कैसे माँ सीता के कहने पर भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं, हिरण के पीछे जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो शिकार हो रहा है। तो जब शिकार करने श्री राम जा रहे हैं, यानी कि वो हिरण को मार के खाते होंगे, तभी तो शिकार कर रहे हैं। क्षत्रिय लोग शिकार करते थे, बहुत बार शास्त्र में आता है, यानी वो लोग उसको खाते होंगे। देखिए, क्षत्रियों का कार्य ना केवल नगरों और ग्रामों को सुरक्षित रखना है, बल्कि वनों को भी सुरक्षित रखना है। वनों में जो कुछ संत महात्मा ऋषि लोग जाते थे, कुटियां बनाते थे, तो कई बार अत्यधिक हिंसक जानवर बिना किसी कारण के भी उनको परेशान करते थे। तो क्षत्रियों को ये अलाउड है, उनको अनुमति है कि वो कभी कभी कुछ हिंसक जानवरों के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों की प्रैक्टिस, अभ्यास कर सकते हैं। ये उनको अलाउड है शास्त्रों में। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे, जैसे आज के जमाने में हो रहा है, 50 करोड़ गायों को और अन्य जानवरों को हर हफ्ते मार दिया जाता है। तो ऐसा वहां पे नहीं होता था। तो हमें ये समझना है कि जब शास्त्र में आता है, जब पशु की बलि हो गई, फलाने यज्ञ में किसी घोड़े को, किसी गाय की बलि चढ़ गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके मार के उसका मांस खाते थे, है ना ही शिकार के समय और ना ही इस यज्ञ के समय उस पशु को खाया जाता था, बल्कि उस यज्ञ में जो पशु उसको आग में डाला जाता था, उसका उसी समय पुनर्जन्म होना चाहिए, एक मनुष्य के रूप में या एक पशु के रूप में ही, नए शरीर के साथ। तो इसलिए कलयुग में पशु बलि इत्यादि ये सब कुछ वैध नहीं है, इस सबको अलाउ नहीं किया गया है। चलिए अब बात आते हैं श्री राम के बारे में। तो साफ साफ वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सीता देवी ने कहा था कि ये मृग बहुत अच्छा है, ये स्वर्ण मृग जो है बहुत हमारे हृदय को टच कर रहा है, तो इसको आप लाइए, इसको हम अपने साथ में अयोध्या लेकर जाएंगे। उन्होंने मारने के लिए नहीं कहा था, है ना। हाँ, अगर वो पकड़ में ना आए तो फिर हो सकता था कि फिर उस प्रकार का आगे चल के आप जानते हैं कि फिर भगवान राम को उसे मारना ही पड़ा। वो तो अलग बात है कि वो असुर था, लेकिन उनका मूल प्रयास यही था। भगवान राम इतनी दूर तक उसका पीछा क्यों किए? क्योंकि राम उसको मारना नहीं चाहते थे, उसको जीवित पकड़ना चाहते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमको उचित, जो शास्त्रों के द्वारा, वाल्मीकि रामायण ही रामायण का एकमात्र मूल स्वरूप है। उसके बाद बहुत सारे अन्य स्वरूप आए हैं जो, जिनमें से कई भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे रामचरितमानस इत्यादि। लेकिन आजकल बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग रामायण के ऊपर कई सारी पुस्तकें, लेख लिख रहे हैं जिसका कोई रियलिटी नहीं है, मनोकल्पना है। तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो हाँ, श्री राम ने कभी कोई मांस का ग्रहण नहीं किया है ना ही वो क्षत्रिय लोग भी सामान्य तौर पर कुछ करते थे जो थोड़ा तमोगुण में थे, पर सामान्य तौर पर जो राज ऋषि थे, सात्विक जो राजा थे, वो लोग ग्रहण नहीं करते थे। ये बात सही है कि वैदिक सभ्यता में भी लोग मांस खाते थे, कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नहीं भी खाते थे, खासकर ब्राह्मण और अन्य जो सतुगुणी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है ना। इस प्रकार से हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।